तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल फीस एक्ट 2016 के अनुसार पीएसपी पोर्टल पर एसएलएफसी यानी स्कूल लेवल फीस कमेटी या फिर विद्यालय स्तरीय फीस समिति की डेटा एंट्री ऑनलाइन कैसे करें और डेटा एंट्री करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने भी वाला हूं और पीसी की स्क्रीन पर करके भी आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2-4 जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है क्योंकि कई प्रकार की जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। इसलिए वीडियो आपको तभी देखना जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो, क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि हमारे स्कूल साथी वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और जो जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं दे चुका हूं फिर वही सवाल कमेंट में पूछते हैं, वह मेल के जरिए, वह इंस्टाग्राम के जरिए पूछते हैं। तो दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही सवाल का जवाब मैं 1000 लोगों को है टाइप करके दूं, जिसका मुझे खेद है, माफी चाहता हूं। हां, यदि आपका सवाल जेन्युइन है, जो जानकारी देने से मेरे से चूक हो गई है, तो ऐसा सवाल आप पूछिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी करूंगा और मुझे भी इसकी खुशी होगी। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे दूसरी बात यह, देखिए इस बार फीस समिति को लेकर कई लफड़े हुए और इनको लेकर विभाग के द्वारा कई आदेश भी जारी किए गए। एक आदेश तो यहां पे 14 मई को जारी किया गया था, दूसरा आदेश 14 जून को जारी किया गया था और इसके बाद तीसरा जो आदेश है लगभग 28 जून को है वो जारी किया गया था। अब जो 14 जून को आदेश जारी किया गया था उसमें फीस समिति का ऑनलाइन गठन की प्रक्रिया के बारे में वो कहा गया था, लेकिन उसके बाद 28 जून को है वो नया आदेश आ गया तो ये प्रक्रिया बदल दी गई। अब यहाँ पे खास बात यह है कि इस बार जो फीस समिति का आप गठन करने जा रहे हो वो केवल सेशन 2024-25 के लिए और 25-26 के लिए आपको जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन करनी होगी। हालांकि 24-25 के लिए भी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन ऑनलाइन की केवल आपको फीस एंट्री करनी है, डेटा एंट्री बेसिक्स ही करनी है। लेकिन 25-26 के लिए आपको अभिभावक के आवेदन है वो भी ऑनलाइन लेने हैं, फिर उनका यहां पे फीस समिति में है सदस्य आपको यहां पे बनाने। हालांकि जो नए नए अपडेट आए हैं उनको लेके मैंने हर प्रकार की वीडियो बनाई है। सभी इंपोर्टेड वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद उनको आप जरूर समझिएगा, देखिएगा, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन वो दूर हो सके। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे तीसरी बात ये, जैसे आप पीएसपी पोर्टल पर ये फीस समिति की डेटा एंट्री करोगे ना, तो उस समय आपको एक पीडीएफ फाइल है वो अपलोड करना पड़ेगा। फीस समिति के द्वारा जो फीस को लेके या जो फीस निर्धारण को लेके निर्णय लिया गया है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। ये जो कार्रवाई है पूरी आपको रजिस्टर में है वो करना होगा। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर मेरे पास बहुत सारे स्कूल साथियों के लगातार मेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, कुछ साथी शायद नए हो सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो देखिए, हमारे द्वारा भी एक पीडीएफ फाइल है वो तैयार की गई है जो कि तकरीबन 77-78 पेज की, उसके अंदर सारी जानकारी आपको दी गई है, नियमों के बारे में है, किस प्रकार आपको गठन करना है, क्या कार्रवाई है आपको रजिस्टर में करनी है। बस पीडीएफ फाइल को देखो, उधर से कट कॉपी पेस्ट करो, इतना ही काम है। फिर आपकी पीडीएफ फाइल ऑनलाइन है, आप स्कैन करके है पोर्टल पे अपलोड कर दो। हालांकि हमारी ये जो फाइल है वो पेड होगी और ये जो फाइल यदि आपको डाउनलोड करना है तो हमारी साइट पे आप विजिट कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना हमारी जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है और इसका जो पासवर्ड है जब आप डाउनलोड करोगे ना तो लास्ट में जो भी आपके मोबाइल की स्क्रीन होगी या पीसी की स्क्रीन होगी वहां पर थैंक्स या धन्यवाद मैसेज आएगा, उसके अंदर वो पासवर्ड आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहां पर आके बहुत सारे स्कूल साथी गलती कर लेते हैं, पीडीएफ फाइल तो पता नहीं कितने लोगों ने यहां पे है डाउनलोड कर ली है, लेकिन पासवर्ड आके समस्या आ गई है। हालांकि मैं उनकी समस्या का समाधान कर देता हूं, लेकिन आपको अवेयर करने के लिए बोल रहा हूं कि पासवर्ड स्क्रीन पे वो दिखाई देता है। फिर भी यदि पीडीएफ फाइल को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वह मेल के जरिए है मुझसे संपर्क कीजिएगा, समय रहते हुए आपकी समस्या का समाधान वो कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे मैं चलता हूं सीधा पीसी के स्क्रीन पर, लेकिन इससे पहले कोई खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, पहले पीसी के स्क्रीन पर आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं, उसके बाद इस फीस समिति को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आगे आपको बताता हूं। पहले आप ये प्रोसेस है वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद शायद इस तरह का एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद फीस समिति डेटा एंट्री का मॉड्यूल इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर ये मॉड्यूल डायरेक्ट इस तरह से ओपन नहीं होता है तो फिर इसके बाद मेनू बार में सबसे लास्ट में आपको फीस सूचना का मेनू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद विद्यालय फीस निर्धारण का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर से देखिए मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इस मॉड्यूल के अंदर 4 स्टेप हैं और प्रत्येक जो स्टेप है एक दूसरे के साथ लिंक है। सबसे पहले डेट आपको डालनी है, फिर बट्टे की सूचना डालनी है, फिर सदस्य की एंट्री आपको करनी है, फिर फीस है उसकी डेटा एंट्री करनी है और सबसे लास्ट में इसका फाइनल डेटा लॉक करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको 2-4 खास बातें और बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो स्टेप है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस स्टेप का काम करना है, फिर इसका डेटा है वो सुरक्षित करना है, उसके बाद ही आप जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसका डेटा है वो एंटर कर पाओगे। अगर एक डेटा एंट्री या फिर एक स्टेप आप छोड़ देते हो, आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट यहां पे फीस की एंट्री कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप वो चलना पड़ेगा। और यहाँ पे खास बात ये, यहाँ पे देखिए हर एक स्टेप का डेटा यदि एक बार सुरक्षित हो जाता है तो उसके बाद उसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाओगे। हालांकि मेरे पास बहुत सारे स्कूल साथियों की ये समस्या आई है कि हमने यहाँ पे स्टेप का डेटा वो लॉक कर दिया है, सुरक्षित कर दिया, अब हम डेट में बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि हमसे यहाँ पे गलती होगी, अब कैसे करें। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, अपने स्कूल की आईडी पे अनलॉक का कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, लेकिन प्राप्त सूचना के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। इन स्टेप का अनलॉक करवाने का जो ऑप्शन है वो डीओ की आईडी पे दिया जाएगा। अगर आपकी स्टेप गलत हो गई है तो आप डीओ ऑफिस में जा करके इसे अनलॉक करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, शुरुआत से ही ये काम शुरू कर रहे हैं, तो इन डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डेट को लेके कुछ खास जानकारी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लफड़ा होता है वो डेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पीडीएफ फाइल है आपकी सुविधा के लिए ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे सभी ये जो तिथि है मैंने प्रस्तावित रखी है, इन तिथियों का आधार मैंने बना है। वैसे आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे इन डेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि यहाँ पे फीस का जो प्रपोजल होगा या फीस प्रस्ताव होगा प्रबंधन के द्वारा जो फीस समिति को भेजा जाएगा, उसके अंदर यहाँ पे अपना जो विद्यालय का शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, जैसे अभी 2024-25 जुलाई से शुरू हुआ है, तो इसके कम से कम 6 माह पहले वो सूचना भेजेगा। तो वो डेट आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक संभावित तिथि आपको यहाँ पे बताई है। सबसे पहले यहाँ पे पीटीए का गठन होगा, जिसकी डेट मैंने यहाँ पे देखिए नोटिस की डेट रखी है 1 दिसंबर 2023। उसके बाद यहाँ पे उसकी बैठक होगी, पीटीए की कार्रवाई होगी, उसकी डेट रखी है 15 दिसंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति की गठन की बैठक सूचना यानी नोटिस, अभी यहाँ पे गठन हो रहा है, बैठक नहीं हो रही अभी, तो बैठक की सूचना मैंने रखी है 16 दिसंबर। उसके बाद यहाँ पे सदस्यों का चुनाव होगा, यहाँ पे पहली बैठक होगी इनकी, तो वो डेट मैंने यहाँ पे रखी है। इसके बाद यहाँ पे फीस समिति का गठन हो गया। उसके बाद जो विद्यालय प्रबंधन है वो फीस का प्रस्ताव भेजेगा और ये डेट रहेगी कम से कम, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जो मैंने टिप्पणी लिख रखी है इसको देख लीजिएगा, मैंने 2 जनवरी रखा है। उसके बाद ये जब प्रपोजल फीस समिति को भेजेगा तो उसके बाद पुनः यहाँ पे फीस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक संभावित जो तिथि है वो मैंने यहाँ पे ये रखी है, तो इस आधार पर आपको अपनी डेट रखी है। तो यहीं से मैं एक यहाँ पे डेट है वो उठाने वाला हूँ और सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे डेट होगी वो विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक गठन की कार्रवाई की डेट होगी, जो कि यहाँ पे देखिए पोर्टल पर भी पूछा गया है, क्या अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन हो गया, तो हमें यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। अब वो डेट एक बार फिर से मैं और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो डेट डाल रहा हूँ यहाँ पे 23 दिसंबर 2023 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे 23 दिसंबर 2023 में यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है, क्या अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विद्यालय में फीस का विनियमन हो गया है। साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि फीस का जो प्रस्ताव है प्रबंधन ने कब यहाँ पे भेजा, कब उसने गठन किया कि हमारी विद्यालय की फीस है इस डेट को निर्धारित की गई है, प्रस्तावित या संभावित। तो यहाँ पे पीडीएफ की मदद लेते हैं अपन यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो डेट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो 2 जनवरी 2024 की मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 जनवरी 2024 की मैं यहाँ पे डेट मैंने डाल दी। इसके बाद आपको डेटा सुरक्षित करना है। तो देखिए हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे डेट को ध्यानपूर्वक है वो देख लीजिएगा और भाषा को समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन हो रहा है और यहाँ पे देखिए बैठक हो रही है। तो अपनी दूसरी स्टेप है बैठक वाली स्टेप पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विद्यालय में फीस निर्धारण में संबंधित हुई बैठक संपन्न हो गई है, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। अब जैसे आप इसमें आप हाँ करोगे तो वो डेट आपको डालनी पड़ेगी।
अब इस डेट में देखिए थोड़ा सा बदलाव हुआ है। देखिए पहले वाली स्टेप में हमने ये डेट डाली थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए विद्यालय स्तरीय गठन की बैठक वाली, ठीक है ना, ये 23 दिसंबर 2023 वाली डाली थी। अब यहाँ पे फीस निर्धारण कब हुआ है वो डेट डालनी है। तो यहाँ पे देखिए फीस निर्धारण हमने यहाँ पे 5 जनवरी 2024 को किया है। पहले वाली बैठक तो ये 23 दिसंबर को हुई है। और यहाँ पे फीस फाइनल निर्धारित कब की गई है, जब विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था फीस समिति को, वो डेट ही है। तो मैं यहाँ पे इसको 5 जनवरी 2024 है आपकी सुविधा के लिए कर लेता हूं। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है फीस निर्धारण बैठक की प्रति। अब फीस निर्धारण समिति द्वारा जो फीस निर्धारित की गई थी और उसके लिए जो बैठक हुई थी, उस बैठक की कार्रवाई की प्रतिलिपि आपको पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके साइज 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइल को अपलोड करने के लिए चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी पीडीएफ फाइल है वहां से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेमो के लिए मैं यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। उसके बाद इसका डेटा आपको यहाँ पे सेव करना है। सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी पीडीएफ फाइल आपने यहाँ पे अपलोड की है वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं और इसे यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद आपको तीसरी स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे सदस्यों की एंट्री आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से सदस्य आपको डालने। यहाँ पे फीस समिति के जो 10 सदस्य हैं उनकी डेटा एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे अध्यक्ष कौन सा है उसका नाम आपको डालना है, उसका पूरा पता आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसकी उम्र कितनी है, उसका जेंडर क्या है, यहाँ पे मेल फीमेल आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी सदस्यों की डेटा एंट्री वो कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अध्यक्ष का तो नाम आप मैनुअली लिख सकते हो, लेकिन जो भी अपने अध्यापक सदस्य होंगे उनकी जानकारी आप मैनुअली यहाँ पे नहीं फिल कर सकते। आपने यहाँ पे पोर्टल पे जिन टीचर्स की डेटा एंट्री कर रखी है उनके नाम यहाँ पर वो दिखाई देंगे। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए फिलहाल कोई भी नाम है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पोर्टल पे अभी टीचर की डेटा एंट्री नहीं हुई है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल साथियों की मेरे सामने ये शिकायत आई है। तो यहाँ पे देखिए मेनू बार में कर्मचारी का एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना, विद्यालय स्टाफ यूनिट डेटा एंट्री, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक को आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको टीचर की जो पोस्ट है ना वो सिलेक्ट करनी है। वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, हेड टीचर है, कुछ भी हो, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं मेरे केस के अंदर यहाँ पे लेक्चर को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका जो आधार नंबर है, उसका नाम है, ये डेटा एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा सेव करना है। तो ऐसे में देखिए टीचर की डेटा एंट्री वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 टीचर को अभी है वो ऐड किया है डेमो के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे टीचर की डेटा एंट्री होने के बाद फिर से आपको फीस मॉड्यूल में चलना है। तो मैं डायरेक्टली स्टेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद तीसरी स्टेप में डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखिए सचिव का नाम तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, जो कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। क्योंकि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो फीस समिति का पदेन सदस्य होता है, जो कि सचिव के रूप में होता है। तो यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए अध्यापक की डेटा एंट्री करते हैं। तो फिलहाल हमने जिन टीचर को यहाँ पे ऐड किया देखिए उनके नाम यहाँ पे वो दिखाई देने लगे। डेमो के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एड्रेस पता यहाँ पे आपको मैनुअली है वो डालना, देखिए इस तरह से। इसके बाद अगले टीचर को मैं यहाँ से सिलेक्ट वो कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं अगले टीचर को यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सभी डिटेल को कंप्लीट है वो कर दीजिएगा। मैं जल्दी से डिटेल कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा बाकी 5 अभिभावकों के नाम भी आपको यहाँ पे मैनुअली वो लिखने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी डेटा एंट्री को वो कंप्लीट कर लिया। हालांकि मैंने डेमो के लिए आपको समझाया, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बिल्कुल सही डेटा एंट्री कीजिएगा। उसके बाद आपको सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको लास्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो ये स्टेप है वो ओपन हो जाएगी और अब यहाँ पे आपको कक्षा वाइज है वो फीस है वो भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही मीडियम यानी हिंदी मीडियम की अलग आपको भरना पड़ेगा और इंग्लिश मीडियम की आपको अलग है वो भरना पड़ेगा। दोनों के अलग अलग यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा अपनी जो भी क्लास है एक बार तो आप देख लीजिएगा। अब मेरी जानकारी में देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं वो यहाँ पे P3, 4, 5 क्लास के अंदर फीस भरते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में ये क्लास है ही नहीं क्योंकि हमें मान्यता ही नहीं मिली है। अरे भैया मान्यता मिल चुकी है। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट क्लास चल रही है तो इसकी भी फीस है आपको यहाँ पे भरनी चाहिए। इन द फ्यूचर हो सकता है कि आप इन क्लास को स्टार्ट कर दें, तब शायद आपको समस्या आ सकती है। तो फीस तो आपको सभी में यहाँ पे भरनी है। और यहाँ पे अगर बात करें कक्षा 11वीं और 12वीं की अलग अलग स्ट्रीम की, जिन स्ट्रीम या संकाय की आपको मान्यता नहीं मिली है उसके अंदर आपको 0 0 भरना है। बाकी जिनकी मान्यता आपको मिल चुकी है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे फीस भरना है।
अब यहाँ पे देखिए फीस के कई नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि किस प्रकार की फीस है। यहाँ पे एक तो है ट्यूशन शुल्क, ठीक है ना, जो भी आप अपनी स्कूल की फीस लेते हो तो वो आपको भरना है। अगले यहाँ पे खेल शुल्क है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्कूल साथी खेल शुल्क लेते भी हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि खेल शुल्क नहीं लेते हैं, अकेली ट्यूशन फीस लेते हैं, तो आप इनमें 0 भर सकते हो खेल शुल्क के अंदर। अगर आप अपनी फीस रसीद के अंदर खेल शुल्क की रसीद काटते हो या उसमें फीस शामिल है, तब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार फीस आपको डालनी है। इसके बाद यदि आप परीक्षा शुल्क लेते हो तो वो भी आपको डालना है, यदि प्रयोगशाला शुल्क लेते हो तो वो भी आपको डालना है। इसके अलावा अन्य प्रकार की यदि और कोई आप शुल्क लेते हो तो इन कॉलम में आपको डालना है। जो शुल्क आप पे लागू नहीं है या फिर आप लेते नहीं हो तो वहां पर आप 0 वो डाल सकते हो। फीस डालने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको इसका डेटा सुरक्षित करना है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम की हो गई। यदि इंग्लिश मीडियम की आपको अभी तक मान्यता नहीं मिली है तो सब में आप 0 भर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। डेटा सेव कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार इसकी डिटेल भर लेता हूँ, डेटा सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी मीडियम की फीस है वो अपडेट कर दी है, इसका डेटा मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसकी जो फीस है यहाँ पे है वो सेव कर दी गई है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की डालनी है। अगर डायरेक्टली आप सुरक्षित करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा एरर फीस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ना अगर बार बार इस तरह का एरर आपके सामने आ रहा है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक करें। जब तक आप इसे लॉक नहीं करोगे तब तक आपकी जो फीस है पोर्टल पे दर्ज नहीं होगी। लेकिन लॉक करने से पहले एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपने हर स्टेप के अंदर जो भी यहाँ पे फीस अपडेट की है या जो भी सूचना आपने डाली है क्या वो सही है या फिर गलत है। यदि गलत है तो उसमें बदलाव कीजिएगा और बदलाव करने के बाद ही यहाँ पे डेटा आपको लॉक करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेप के लास्ट में भी यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है वो दिखाई देने लग गया है। ये सबसे पहले नहीं दिखाई देगा, जब यहाँ पे फीस की डेटा एंट्री कर दोगे उसके बाद हर स्टेप के नीचे आपको डेटा लॉक करने का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सुरक्षित करें का ऑप्शन दिया गया और नीचे लॉक करे का ऑप्शन दिया गया। ये दोनों का काम अलग अलग है। यहाँ पे फाइनल डेटा लॉक होगा, यहाँ पे प्रत्येक स्टेप है वो लॉक होगी। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने यहाँ पे देखिए डेटा को फाइनल लॉक नहीं किया क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो था। हो सकता है कि मुझे आगे और भी वीडियो बनाने पड़ जाए, कुछ साथियों के सामने समस्या आ जाए तो इसी पोर्टल की मदद से आपके लिए नई वीडियो में लेकर आ सकता हूं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको फाइनल डेटा लॉक है वो जरूर करना है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और यहीं पर हमारे स्कूल साथी वो मात खाते हैं और मात खाते हैं डेट को लेके। क्योंकि मेरे पास पता नहीं कितनी मेल आ गई, गिनती तो मैंने नहीं की कि सर हमारी डेट ही गलत हो गई, अब क्या करें। क्योंकि लगभग स्कूल साथियों ने सेशन 2024-25 की फीस समिति का जो गठन है ना वर्ष 2024 में ही कर दिया। किसी ने तो अप्रैल में कर दिया, किसी ने मई में कर दिया, किसी ने जून 2024 में कर दिया। तो भैया ये पॉसिबल नहीं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है नियमों के अनुसार। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जो फीस का प्रस्ताव होता है ना प्रबंधन के द्वारा फीस समिति को भेजा जाता है, तो अपना जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा ना उससे कम से कम 6 महीने पहले वो भेजेगा। और इसका मतलब ये है कि 6 महीने से पहले यहां पे फीस समिति का गठन होना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपकी फीस समिति का जो गठन है वो लगभग 9 से लेकर 10 महीने पहले ही गठन हो जाएगा। यानी वर्ष 2023 के अंदर गठन हो गया और 1 जनवरी को आधार लेते हैं अपन, 1 जनवरी 2024 थे तो भैया लगभग अभी जुलाई चल रहा है तो यहां पे 6 महीने ही होंगे, तो इससे पहले ही आपको गठन करना पड़ेगा। तो भैया देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसको आपको दिमाग में बैठाना है। अगर आपने डेट गलत कर दी है तो भैया उसे सही कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में भी आपके सामने वो समस्या आ सकती है। डेट को काउंट कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने यहां पे देखिए आपको वीडियो में वो डेमो दिखाया था डेट का, प्रस्तावित डेट का। अगर वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हमारे जो फेसबुक पेज है ना राजगुरु जी वाला उस पे मैंने डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से उसको आधार तिथि लेते हुए देख लीजिएगा। वो केवल एक आधार है आपको समझाने के लिए। इसके अलावा फीस समिति को लेके आपके सामने और भी कोई समस्या आ रही है, कोई और भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा या फिर इंस्टाग्राम के जरिए है मुझसे संपर्क आप कर सकते हो। और जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे जानकारी वो देता रहूंगा। और जो जो नए आदेश
हैं, अपडेट हैं संबंधित, आप हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। और समय के अनुसार हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर इस प्रकार की पोस्ट मैं डालता रहता हूं। कई बार देखिए अभी भी ये वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गई है ना, लेकिन जब वीडियो का बनाने में टाइम हमें नहीं मिलता, समय का अभाव रहता है, तो मैं वाया सोशल मीडिया के सारे आपको जानकारी वो दे देता हूं। आशा रखता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और इस जानकारी को अपने दोस्तों में भी आप जरूर शेयर करोगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वो जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।